नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 12 से लेकर 19 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो बातें आप महसूस लगता है कि जो ये बातें आप महसूस कर रहे हैं एक्चुअली उस बात को आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, और जो लगता है कि वो इस बात को चाहते हैं उस चीज को आप चाह रहे हो। तो रोल रिवर्स इसमें किए जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ कप्स, द सन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हमारे पास कार्ड्स आया है नाइट ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है, जो रिश्ते में अड़चने आ गई है, बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ गई है, उन चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो भी परेशानी आई है, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर नए सिरे से उन चीजों को शुरू किया जाता है तो फिर से जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाने का भी सोच रहे हो सकता है। तो या फिर ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटीज रही है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम रही है। जो आपके पर्सन है वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे और नए सिरे से आप अपने पार्टनर की तरफ, अपने जो है कैप्रिकॉन की तरफ एक गुड न्यूज, एक गुड मैसेज लेकर जाएंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे ताकि इसमें उन्हें जस्टिस मिल सके, उनको भी जस्टिस मिल सके, उनके पार्टनर को भी जस्टिस मिल सके। ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना उनके पार्टनर के साथ। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नजर में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। चाहे वो अपना है चाहे कोई पराया है, उनकी नजर में कोई अपना या पराया नहीं होता। तो उसी एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ चीजों को क्लियर करते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते से हैप्पीनेस मिल सके, खुशियां मिल सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, चार्मिंग हो सके, सूरज की तरह चमक सके। तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन है, यानी कि सॉरी कैप्रिकॉन,
आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आपको हैप्पीनेस चाहिए, खुशियाँ चाहिए। आप चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे कलर होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी तरह से आपको महसूस हो रहा है कि आपकी दुनिया भी रंग बिरंगी होनी चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, बच्चों की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए, आप दोनों में प्यार और प्रेम होना चाहिए। तो इसीलिए आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को, 10 ऑफ कप्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है आप इस रिश्ते को लेकर जगल कर में है, डिसाइड नहीं कर कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने इसमें एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स भी क्या करेंगे, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, इसीलिए यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप जो है आपने रेस्ट लिया हुआ है, विराम किया हुआ है, ताकि आप जो है इसमें एक ब्रेक लेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन खत्म होगी और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकेंगे। तो उन चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, पूरी तरह से उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो ग्रहण सा लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि फिर से रिश्ते में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, और आप जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है। कभी आपको लग रहा है जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि आपको अपने रिश्ते में वापस से आना चाहिए। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ था, ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकें और सोच विचार करके डिसाइड कर सकें कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाएंगे, एक ठहराव लाएंगे, ताकि रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके, बच्चे और फैमिली, परिवार हैप्पी हो, खुश हो, एक फैमिली, एक परिवार हो, बच्चों की किलकारियाँ गुजे, और आप भी अपने लाइफ में खुश रहें। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग, जिन को लग रहा है कि इस रिश्ते में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो इस रिश्ते में नहीं रुकना चाहते, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, अलविदा कर सकते हैं, और अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, जिनके साथ भी उन्हें अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ भी रुझान किया जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हायरोफेंट, कैप्रिकॉर्न के पर्सन चाहते हैं कि इसमें उन्हें उनके पार्टनर को स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो रिश्ते हैं स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें वो आगे बढ़ेंगे तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं, और तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, गुरु की मदद लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और किसी की मदद या हेल्प लें। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से, यानी कि कैप्रिकॉर्न से चाहते हैं, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पार्टनर है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है,
पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं चलना चाहिए। लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, उनके साथ मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार जाएगी और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो जो है, जो भी उनके अंदर लस्ट या एडिक्शन है, तो वो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें और अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से वो सोच विचार करके इस रिश्ते में आगे बढ़े। इस तरह से आगे बढ़े जब उनके जो है पार्टनर सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, तो अचानक से इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो उनको गुड न्यूज़, गुड मैसेज दें और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ें, ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और हैप्पीनेस आ सके। ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं चाहते आगे बढ़ना, तो वो जो है डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो उनका वेट और इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके वो इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से, इन बाधाओं से खुद को भी मुक्त करें और अपने पार्टनर को भी मुक्त करें, चाहे वो रिश्ते को जोड़कर है या रिश्ते को खत्म करके है। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, हर तरह की खुशियां चाहते हैं वो इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। डेथ। आप चाहते हैं कि जो रिश्ता डेड हो गया है, खत्म सा हो गया, जो आपको लग रहा है, तो इसमें काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर स्ट्रेस ना लें और नए सिरे से अगर एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस लाते हैं, उनमें बदलाव लाते हैं, तो धीरे धीरे करके फिर से जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। समय वेट नहीं कर सकता, समय जो चला गया, जो बीत गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ये रुका हुआ रिश्ता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां लाई जा सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो है, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो रिश्ता खत्म सा हो गया उसमें ओवर थिंकिंग ना करें, और चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, वो जो है एक उम्मीद रखें, एक होप बनाए रखें, वो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। और जो है इस एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचता। तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जो ये स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जिससे वो दुखी है, परेशान है, आप हैं या आपके पर्सन है, क्योंकि दोनों, भले ही किसी ने किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन दोनों ही परेशान हैं। तो अपनी उम्मीद बनाए रखिए और उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और उसका नाश करके उजाला पैदा कर देता है, रोशनी ही रोशनी होती है। तो उसी तरह से अगर आप उम्मीद बनाए रखेंगे तो नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते फ्रूटफुल और कामयाब हो सकते हैं। जो है रिश्ते कामयाब हो सकते हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि अपनी उम्मीद ना छोड़ें, उसको बरकरार रखें और आगे बढ़ें। जो ये रिश्ता लग रहा है तो एक्चुअली धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सकता है। तो आप अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना, जो भी नेगेटिविटीज रही हैं, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर आप अपने को रेस्ट देंगे, विराम देंगे और थोड़ा सा स्पेस बनाकर रखेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकेंगे और नए सिरे से जो आप दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उन बाधाओं से, उन रुकावटों से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक पॉजिटिव वे में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो
पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा जा सकता है, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, द स्टार, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप जो है एक स्पेस बनाकर रखते हैं, अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, अपने को रेस्ट देते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ते हैं अच्छे आइडियाज के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ। भले ही आप डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, अंदर से आप जुड़े हुए हैं। भले ही ऊपर से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ करते हुए अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, खुशियां आ सकती हैं। और जो भी आप बिगिनिंग करेंगे, जो भी आप शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर रिश्तों में सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और चीयरफुल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, रिश्ते को विनिंग किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए इसमें क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप विवेक के साथ, समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ सके। नॉलेज गेन करते रहना है। तो ये लव दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, दोनों एक दूसरे से डाउट, लेकिन फिर भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए ताकि जो भी बाधा रुकावटें हैं, जो भी अड़चने हैं, वो क्लियर हो सकें। और जो है आप इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेंगे, रिश्ते में खुशियां आएंगी और जो है प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।